नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप पेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें आप भाग नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जो समूह ग के अंतर्गत जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उसमें आप गाइस क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना होगा। यानी गाइस कहा जाए तो उसमें एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको पीटी को क्लियर करना होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई यूपी ट्रिपल एस सी पेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है मेरे प्यारे भाई इसको क्वालिफाई करना, ताकि समूह गा या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत कोई भी वैकेंसी है तो आप उसमें भाग ले सकें। आइए मेरे प्यारे भाई इसके सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि इसके आवेदन यानी कि जो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कब से भरे जाएंगे। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं ही मेरे प्यारे भाई कि 18 सितंबर को लगभग इसकी परीक्षा होने वाली है। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप 99 परसेंटाइल कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे अर्जित करेंगे चुटकियों में। आइए मेरे प्यारे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सिलेबस के बारे में, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस में आपका गाइस क्या क्या रहने वाला है। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, भले ही वीडियो आपकी 15-20 मिनट की हो, लेकिन आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अंत में मैं एक डाउट सेशन भी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंडियन हिस्ट्री या कहा जाए भारतीय इतिहास में। देखो मेरे प्यारे भाई, भारतीय इतिहास से कुल मिलाकर के आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और भारतीय इतिहास में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आपका आएगा गाइस इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि गाइस कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। और वैदिक संस्कृति से, ठीक है। और बौद्ध धर्म में गाइस आपका गौतम बुद्ध से संबंधित आएगा। जैन धर्म में आपका महावीर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो वहीं मौर्य वंश में आपका सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। गुप्त वंश में मेरे प्यारे भाई आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दो से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और मेरे प्यारे भाई हर्षवर्धन से आएगा राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये गाइस जो यहाँ पर लिखा गया है ये आपका था भारतीय इतिहास से संबंधित जितने टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। वहीं अगर बात करें मेरे प्यारे भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या कहा जाए इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित, तो देखो गाइस यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपका गाइस 5 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देख लो स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा तथा अन्य नेताओं जी के द्वारा जो गाइस स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उद्देश्य आएगा। विदेश संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत जितने भी गाइस आपके मूवमेंट हुए थे उससे संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ साथ में गाइस आपका भारत छोड़ो आंदोलन से कुछ क्वेश्चन आएगा। आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं गाइस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 5 क्वेश्चन आपका ये भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँगा इस ज्योग्राफी में या भूगोल की बात करें तो इसमें भारत एवं गाइस विश्व का भौतिक भूगोल आएगा। अगर इसके अंतर्गत बात करें कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो इसमें आपका आएगा नदियों तथा नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन और पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो वहीं आपका वन और खनिज संसाधन से भी क्वेश्चन आएंगे। खासकर याद रखना मेरे प्यारे भाई ये जो है ये केवल और केवल विशेष के भारत से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई विश्व से संबंधित आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वहीं बात करें मेरे प्यारे भाई भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, क्योंकि उस ऊपर मैंने बात की थी भौतिक भूगोल की, नीचे अगर बात करें राजनैतिक भूगोल में तो आपका जलवायु तथा मौसम से आएगा। टाइम जोन से संबंधित क्वेश्चन आपके 2-4 क्वेश्चन लगभग मतलब पढ़ लेना, ठीक है। और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं पूरा कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। यहीं अगर बात करें मेरे प्यारे भाई इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो 1947 से लेकर के 1951 तक के जितने भी आपकी गाइस भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके हुए हैं सारे आपके आएंगे। जैसे योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना से संबंधित मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और गाइस आपका आएगा वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके आएंगे। कृषि सुधार से आएंगे, ढांचागत सुधार से आएंगे, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी से संबंधित भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वहीं बात करें मेरे प्यारे भाई भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में, तो देखो मेरे प्यारे भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है गाइस, इसमें आपका आएगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,
मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय का एवं उच्च न्यायालय का। आपको आने वाला है क्वेश्चन। जिला प्रशासन में तो स्थानीय निकास तथा पंचायती राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान में मेरे प्यारे भाई तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित आपके नॉर्मल क्वेश्चन आने वाले हैं। और गाइस अगर मैं बात करूं इसमें एलिमेंट्री अर्थमेटिक क्या कहा जाए प्रारंभिक गणित में, तो इसमें आपका गाइस बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, केवल पूर्ण संख्या है, भिन्न तथा दशमलव आपके हैं, प्रतिशत आपका है, साधारण अंक गणित है, मतलब जो साधारण अंक गणित के समीकरण होंगे, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घातांक, और गाइस औसत, ये आपका आएगा गाइस प्रारंभिक अंक गणित में। तो वहीं बात करें सामान्य हिंदी में, जनरल हिंदी में, तो देखो मेरे प्यारे भाई जो सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी है, देखो वीडियो भले ही लंबी हो रही हो लेकिन आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा। अभी हम आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे, प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक पर जरूर बने रहिएगा, भले ही आपकी वीडियो लंबी हो। देखो सामान्य हिंदी में बात करें तो आपका संधि से आएगा क्वेश्चंस गाइज, तो वहीं विलोम शब्द से भी आएंगे, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, श्रम श्रुत भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, और लेखक एवं रचना से संबंधित गद्यों पद्य में आपके क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश में बात करें मेरे प्यारे भाई, अंग्रेजी व्याकरण अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपके आएंगे। लॉजिक एंड रीजनिंग में बात करें मेरे प्यारे भाई तो वृहद एवं लघु क्रम एवं रैंकिंग संबंध, और घड़ी कैलेंडर यानी गाइज आपका रिलेशन हो, यानी कि उनके मामा हैं उनके नाना हैं तो उनके क्या लगेंगे, है ना, ये आपका रिलेशन संबंधित क्वेश्चन आएगा। और समूह से भिन्न को अलग करना ये भी आपका आएगा। कारण और प्रभाव यानी कोडिंग डिकोडिंग आपका आएगा। और गाइस जो निगमनात्मक होता है, तर्क यानी कथन विश्लेषण होता है, निर्णय होता है, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा। और करंट अफेयर में गाइस आपका भारत एवं पैसिफिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ये आपका गाइस 10 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर ये 5 थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ करना, ये आपका 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सामान्य जागरूकता यानी जो गाइस जनरल अवेयरनेस में भारत पड़ोसी देश से संबंधित, देश राजधानी मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, और गाइस प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखो ये अगर आप टॉपिक को देखोगे तो गाइस आपको पूरा पहाड़ जैसा लगेगा कि बहुत ही टॉपिक है, हम कैसे कवर कर पाएंगे। लेकिन अब मेरे प्यारे भाई टॉपिक यहाँ पर जैसे इस प्रकार से छोटी छोटी टॉपिक को शामिल किया गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो अगर कहा जाए तो मुश्किल से आधे घंटे में गाइस आप इस टॉपिक को पूरा खलास कर सकते हो, मुश्किल से आधे घंटे आपके लगेंगे। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी टॉपिक है गाइस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय आपके छोटे टॉपिक है, मतलब टॉपिक जो गाइस है आपका एक एक छोटे मोटे टॉपिक है वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी आपको परेशानी ना हो। और ये जो सिलेबस आपको थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, हालांकि इतना है गाइस लंबा चौड़ा है नहीं, बल्कि मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग छोटे छोटे गाइस भागों में विभाजित कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए आपको थोड़ा लंबा ये लग रहा है। गाइस याद रखना हिंदी में आपका एक अपठित गद्यांश एवं विवेचन तथा विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे गद्यांश पर आधारित। ये गाइस आपका प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा यानी कि 10 नंबर का होगा, ठीक है। और ग्राफ की जो गाइस व्याख्या और विश्लेषण ये भी आपका 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला है। वहीं तालिका की व्याख्या विश्लेषण से संबंधित ये भी आपका 10 ही आएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप ये कहो मेरे प्यारे भाई कि इसके मैं पीटी यानी यू गाइस यूपी पीटी का सिलेबस है ये मैं कैसे पाऊंगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं गाइस ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, जाकर के आप टेलीग्राम पर देख लेना, आपको इसकी पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे भाई कितने प्रश्न होंगे आपका 100 प्रश्न होगा, और एक प्रश्न पर गाइस आपको सही उत्तर देना होगा, यानी कि 1 अंक का गाइस आपको मिलेंगे हर एक प्रश्न पर। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपका है 0.25%, ठीक है, यानी कि गाइस आपका प्रति गलत उत्तर पर 0.25 गाइस आपका आंसर की कटौती की जाएगी। और गाइस अगर बात करें समय तो इसको गाइस पीटी को आपको हल करने के लिए आपके पास 120 मिनट या कहा जाए तो 2 घंटे का समय भी होगा। और परीक्षा पैटर्न किस तरीके से होगा तो ये गाइस देख लो, परीक्षा पैटर्न या फिर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रति प्रश्न जो है गाइस ये 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और प्रश्नों की जो गाइस कठिनाई का स्तर है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी जो एनसीईआरटी है इसके द्वारा निर्धारित जो गाइस सीनियर सेकेंडरी है इसके स्तर पर होगा, मतलब एनसीईआरटी के माध्यम से आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो मेरी प्यारी भाई मैंने यहाँ पर सिलेबस के बारे में आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें है, मैंने ये भी आपको बता दिया। बात करें इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे मेरे प्यारे भाई, जुलाई से इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे,
ठीक है, जुलाई फर्स्ट या गाइस कहा जाए तो सेकंड वीक तक आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में अपडेट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अब मैं मेरे भाई आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीईटी के लिए फ्री में क्लास पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चे कह भी रहे हैं कि पीईटी की क्लास चलाई जाए, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या आप पीईटी की गाइस थ्योरी क्लास पाना चाहते हैं, या जैसे इस समय आपकी क्लास चल रही है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर की क्लास चल रही है, उस प्रकार से आप प्रैक्टिस क्लास पाना चाहते हैं, या गाइस आप सिलेबस के थ्रू बिल्कुल थ्योरी वाइज क्लास पाना चाहते हैं? ये आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि इसमें आपकी क्या राय है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आप क्लास के लिए आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताना। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में। अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।